Hello students, this is Gurjinder Singh. I welcome to all of you in this video lecture. This is part 5 of Basics of English series, and today we are going to learn about the parts of sentence, like what is subject, what is verb, and how to recognize them and how to use them in sentence. All these kind of things we will learn today. But if you have not watched last 4 parts of this series, then please definitely watch them, because if you want to make your command on English, then watch all the videos by serial wise and make the notes and do the practice daily. So if once your basics are clear, then believe me, you will have amazing confidence to speak English. So without wasting time, let's start this video lecture. So guys, before learning how to make a sentence, let's have a look at the tenses. Tenses को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं काल। और काल कितने होते हैं? 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में बोल देते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम टेंसेस 2 तरह से बना सकते हैं। पहला है सिंपल टेंस, दूसरा है वर्ब टेंस। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई बात कही जाती है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। वर्ब टेंस में सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करता है। तो चलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर कोई हमसे पूछता है कि सेंटेंस के 2 पार्ट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। अब हम देखते हैं सिंपल टेंस में वर्ब का क्या रोल है। वर्ब 2 तरह की होती है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होती है जिसमें कोई काम किया जाता है, क्रिया की जाती है, जैसे सोना, जागना, बैठना, खाना, जिसे हम वर्ब टेंसेस में यूज करते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अलग से 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल्स आपने किए होंगे पहले, जैसे कैन, कुड, वुड, ऑट टू, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। इनको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाते हैं जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। तो चलिए एक चार्ट की मदद से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। यहाँ पर हमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में इन तीनों वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। बी का मतलब होता है कुछ होना। जैसे हम कहते हैं वह डॉक्टर है, तो उसका डॉक्टर होना वो बी फैमिली में उसको लेकर आता है, तो हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है डू, जिसका मतलब है करना, कुछ करने की बात होती है, वहां पे डू का इस्तेमाल करते हैं। और हैव मतलब कुछ पास होना, कि उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार। इस तरह इन तीनों वर्ब फैमिली से लगभग सारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को कैसे पहचाने ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हम देखेंगे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा है और वो खुद के बारे में जब बोलेगा तो वो होगा फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जो सामने उससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब जैसे फर्स्ट पर्सन है, वो खुद को क्या बोलेगा?
आई, और वो सिंगुलर होगा। और जिससे वो बात करेगा उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा यू। और जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करेगा वो होगा थर्ड पर्सन। वो हो सकता है, उसे हम बोल सकते हैं वह, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई एनिमल है या फिर कोई निर्जीव चीज है उसके लिए इट बोल सकता है वो। और दिस दैट कोई किसी का नाम हो सकता है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल की। तो जब बोलने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ किसी दूसरे की भी बात करता है तो वो बोलता है हम, यानी कि वी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ दो टीचर और हैं जो आपको साथ में पढ़ा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वी आर टीचिंग यू, कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, वी एज ए फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होगा, हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हैं तो हम उन्हें बोलेंगे यू। सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू रहेगा। अब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला बंदा है वो सेकंड पर्सन सुनने वाले से जिनके बारे में बात कर रहा है, अगर वो एक से ज्यादा हैं तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल। जैसे दे, दीज, दोज, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, बुक्स, और दो लोगों का एक साथ नाम हो सकता है, जैसे गोल्डी एंड राज, राम और श्याम, सीता और गीता। ऐसे दो नाम एक साथ हो जाएं तो वो दो लोग हो गए, तो वो हो गए थर्ड पर्सन प्लूरल। हम दो लोगों की बात कर रहे हैं एक साथ, तो वो दोनों नाम एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम चूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी वर्ब का इस्तेमाल उस सब्जेक्ट के साथ होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत इजी है। हमारे पास 5 फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगाए जाते हैं, जैसे विल बी है, डिड है, विल डू है, हैड है, विल हैव है। ये पांचों के पांचों किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, जैसे आई विल बी, यू विल बी, ही विल बी, दैट विल बी, वी विल बी, दे विल बी, सभी के साथ लग जाएगा। ऐसे ही आई डिड, यू डिड, दे डिड, ऐसे ही आई विल डू, दे विल डू, ऐसे ही आई हैड, यू हैड, दे हैड, लकी हैड, गोल्डी एंड राज हैड, ऐसे ही यू विल हैव, दोज विल हैव। इस तरह कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ ये पांचों लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब की बी फैमिली से इज एम आर का यूज। जब भी आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाओगे तो वो आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है क्या उसके कुछ होने की बात हो रही है, कि वो डॉक्टर है या फिर वो हॉकी प्लेयर है या फिर वो किसी का भाई है, कुछ होने की बात हो रही हो कि सब्जेक्ट कुछ है, तो हम इस्तेमाल करेंगे बी फैमिली को। और प्रेजेंट में बी फैमिली के कौन से मेंबर चूज होंगे, इज एम आर। तो इज किसके साथ इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, लकी इज, अमन इज। और एम किसके साथ इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई एम। आर किसके साथ इस्तेमाल होगा, रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल में क्या रह गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर मतलब यू, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे, दीज, दोज, बुक्स, गोल्डी एंड राज और सो ऑन। अब आगे करते हैं, अगर पास्ट की बात हो रही है कुछ होने की तो वॉज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज,
दिस वॉज, दैट वॉज, लकी वॉज, इनके साथ वॉज लगेगा। जैसे जब हमें बोलना होगा कि वो ये चीज था, वो डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। मैं उसका दोस्त था, आई वॉज हिज फ्रेंड। और वर लगेगा रेस्ट ऑल। जो बाकी ये चार रह गए इनके साथ वर लगेगा। अब देखते हैं डू फैमिली। डू फैमिली में प्रेजेंट टेंस में डस का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे ही डज, शी डज, इट डज, लकी डज, दिस डज, दैट डज। और डू लगेगा रेस्ट ऑल। बाकी आई, यू, वी, यू, दे, दीज, ये सारे रेस्ट ऑल में आ गए, इनके साथ डू लगेगा। नेक्स्ट है हैव, जो प्रेजेंट में हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इन सभी के साथ क्या लगा देंगे? हैज, ही हैज, लकी हैज, ऐसे। और रेस्ट ऑल के साथ लगा देंगे हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, सभी के साथ हैव लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बना लें और इनके साथ आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चार्ट में हम सीखेंगे कि कोई चीज़ नज़दीक पड़ी है, कोई चीज़ दूर पड़ी है, और वो सिंगुलर है तो कैसे सब्जेक्ट चुनेंगे, प्लूरल है तो कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम ये चार्ट फिल कर लेते हैं, जैसे दिस, दैट और दीज, दोज। अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और नज़दीक पड़ी हुई है तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस, और अगर वो दूर पड़ी हुई है तो हम इस्तेमाल करेंगे दैट। और चीज़ें अगर प्लूरल में और नज़दीक पड़ी हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे दीज, और चीज़ें अगर दूर पड़ी हुई हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोज। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक सेब है और नज़दीक पड़ा हुआ है, हम बोलेंगे नज़दीक के लिए दिस, और दिस के साथ क्या लगाएंगे? इज एन एप्पल। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। और जब ये एप्पल दूर चला जाता है तो हम बोलेंगे दैट इज एन एप्पल। हम इस्तेमाल करेंगे दूर के लिए दैट, और सिंगुलर है इसके साथ इज और एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। इसी तरह अगर ये ज्यादा हो जाए प्लूरल में तो हम इस्तेमाल करेंगे दोज। दोज के साथ क्या आएगा? आर। रेस्ट ऑल में आ गया ना, ये सारे थर्ड पर्सन प्लूरल रेस्ट ऑल में आ गया, तो इसमें क्या लगाएंगे? आर। दोज आर एप्पल्स। और यदि ये नजदीक आ जाते हैं तो क्या लगाएंगे? दीज। नजदीक के लिए दीज आर एप्पल्स। सो स्टूडेंट्स आप इसी तरह सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ऊपर हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और हमारे पास ये सारा चार्ट फिल किया हुआ है। अब हम बोलते हैं जैसे वह एक हॉकी प्लेयर है, तो वह के लिए हम अगर लड़का है तो क्या लगा देंगे? ही। और ही के साथ किसकी बात हो रही है? कि कुछ होने की बात हो रही है, कि वह एक हॉकी प्लेयर है, प्रेजेंट है, तो हम लगा देंगे इज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज अ हॉकी प्लेयर। और अगर मैं कहूं कि मैं हॉकी प्लेयर हूं तो मैं के लिए हम क्या लगा देंगे? आई, और साथ में लगेगा एम। आई एम अ हॉकी प्लेयर। और अगर मैं कहूं कि हम हॉकी प्लेयर हैं तो हम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आर हॉकी प्लेयर्स। वी आर हॉकी प्लेयर्स। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि वह एक हॉकी प्लेयर था, था मतलब पास्ट में, और वह के लिए इस्तेमाल करेंगे ही। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा वॉज, तो ही वॉज अ हॉकी प्लेयर, वह हॉकी प्लेयर था। इसी तरह मैं हॉकी प्लेयर था, यहाँ पे लगा देंगे आई वॉज अ हॉकी प्लेयर। जब हम इसे प्लूरल में बनाएंगे तो हम कहेंगे कि हम हॉकी प्लेयर थे, तो हम के लिए वी और पास्ट में है और रेस्ट ऑल में आ गया, ये सारा प्लूरल वाला फर्स्ट पर्सन प्लूरल रेस्ट ऑल में आ रहा है, तो हम लगा देंगे वर हॉकी प्लेयर्स, यहाँ पे एस लगा देंगे। और यदि हम एक बंदे को कहेंगे कि तुम हॉकी प्लेयर थे तो हम बोलेंगे यू वर हॉकी प्लेयर। वहां पर प्लेयर्स नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा होंगे तब हम लिखेंगे यू वर
हॉकी प्लेयर्स, अगर 2-3 लोग हैं उनको हम बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट डू फैमिली से बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह खाना खाता है, उसके लिए हम बोलेंगे ही ईट्स फूड। ठीक है, एस लगेगा ईट के साथ, ही ईट्स फूड। और जब हम कहते हैं कि वो खाना नहीं खाता है, मतलब वो कुछ काम नहीं करता है, तो हम बोलते हैं ही डज नॉट ईट फूड। ही के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, उसके साथ लगेगा डज। ही डज नॉट ईट फूड। यहाँ पे ईट्स नहीं लगा देना, उसका एस डू के साथ लग गया यहाँ पे एक बार, तो उसके बाद यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ही डज नॉट ईट फूड, डज लग जाएगा। और अगर हम कहें तुम खाना खाते हो, तो उसके लिए तो सीधा लिख देंगे यू ईट फूड। यहाँ पर एस लगेगा नहीं लगेगा, ये टेंसेस करेंगे तब हम सीख लेंगे। तो एक बार आप इसे देख लें कि इसमें एस नहीं लगता, यू ईट फूड। और अगर हम कहें कि तुम खाना नहीं खाते हो, तब डू फैमिली से इस्तेमाल करेंगे यू डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड। अब बात करते हैं हैव फैमिली की। जब भी प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो हम हैव फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बोलते हैं उसके पास कार है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, और ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज अ कार। और अगर उसके पास कार नहीं है तो हम बोलेंगे ही डज नॉट हैव अ कार। हैज अ कार नहीं बोलेंगे, और यहाँ पर तो ही के साथ तो डज लगता ही है, ही डज नॉट हैव अ कार। जैसे यहाँ पर ईट्स नहीं लिखा, वैसे ही यहाँ पर हैज नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे, ही डज नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम बोलें कि उनके पास फूल हैं, उनके पास फूल हैं, तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे। दे के साथ क्या लगेगा, हैव, दे हैव फ्लावर्स, दे हैव फ्लावर्स। और उनके पास फूल नहीं है तो हम बोलेंगे दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। सो गाइज, इन वीडियोस को सीरियल वाइज देखें, इनके नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।